तो आज मैं आपको ऐसे सक्सेस से रूबरू कराना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में तमाम फिल्मों के माध्यम से, म्यूजिक एल्बम के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, जो एक सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं और जो एक राजनीति के दिग्गज नेता भी हैं कांग्रेस के। तो मैं आज उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। वो एक दिग्गज कलाकार, अभिनेता और नेता हैं परिमल रॉय जी। तो परिमल रॉय साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। काफ़ी समय लगा आपको ढूंढने में और आज आप मिल ही गए। सबसे पहले आपके बचपन के दिनों को मैं याद करना चाहूँगा कि बचपन कैसा था, कहाँ जन्म हुआ, कैसे पले बड़े और कैसा रहा बचपन? देखिए, बचपन तो यहीं हमारा जन्म है जी, इसी ट्रांजिट कैंप में ही। अच्छा, ट्रांजिट कैंप के जन्म में। और शिक्षा दीक्षा भी यहीं रुद्रपुर से हुई है। कौन सा स्कूल रहा? ये जनता इंटर कॉलेज। जनता इंटर कॉलेज। जी। शिक्षा मैंने इंटरमीडिएट की है। गरीबी थी, बहुत पढ़ नहीं पाया। परिवार की स्थिति बहुत ख़राब थी। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई करना तो चाहता था लेकिन कर नहीं पाए। आर्थिक तंगी थी, पढ़ाई कर नहीं पाए, तो फिर इंटरमीडिएट के बाद करने क्या लग गए परिमल राय जी? उसके बाद बहुत कष्ट उठाया हमने। दिहाड़ी मजदूरी से लेकर के मेरे ख्याल कोई ऐसा काम नहीं बचा जिसमें मैं शामिल ना रहा। और इसी तरीके से फिर किराने की दुकान की, फिर उसके बाद राइस मिल में मुनीमी का एज ए अकाउंटेंट का काम किया। उसके बाद फिर छोटा स्कूल खोला मैंने। आज 2 स्कूल हैं आपके अपने? जी, अभी 2 स्कूल हैं जी। हाई स्कूल तक के। और क्या नाम हुआ स्कूल के? उसी नाम को बता चला दीजिए। रहे हैं। नाम एक का नाम है ब्रिलियंट एकेडमी जी। और दूसरा स्कूल जो है अपने पिताजी के नाम, पूज्य पिताजी के नाम पे रखा है, बसंत राय विद्यापीठ। जी। 2 स्कूल चला रहे हैं। उसके प्रबंधक का कार्य मैं संभाल रहा हूँ। मालिक भी हैं आप? अब ये जो भी समझ लें। इतना जो संघर्ष था और दिहाड़ी मजदूरी, अकाउंटेंट, मुनीमगिरी, उसके बाद आप स्कूल के प्रबंधक बन जाते हैं। ये जो सफ़र रहा काफ़ी लंबा था या बस? नहीं, काफ़ी लंबा ही था। कम से कम 20-25 साल का सफ़र था ये। उसके बाद शादी हो गई समय पे, घर वालों ने शादी करा दी और उसी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। जो एक लड़का ट्रांजिट कैंप में जन्मा, उसके बाद जनता इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, मुनीम बन जाता है, उसके बाद स्कूल का प्रबंधक भी बन जाता है, अचानक ऐसा क्या ख्याल है कि एक्टर बन गया वो? नहीं, ये ख्याल तो असल में बचपन से ही था। 16-17 साल की जब उम्र थी जी। तो हम लोग नाटक का प्रचलन था, थिएटर का। थिएटर सेलनेट से थे आप? सेलनेट से नहीं था। मेरे पिताजी भी डायरेक्टर रहे हैं, मतलब नाटक की, जो थिएटर के डायरेक्टर। जी। अब वो पिताजी मुझे बुला लेते थे प्रमोट करने के लिए, प्रोमोटर जिनको कहते हैं। हाँ। तो उसमें फिर रुचि बनने लगी। उनके साथ जो स्थानीय कलाकार हैं उनके साथ करीबन 10 नाटक में हमको प्रोमोटर के रूप में काम करने का मौका मिला। जी। और वहीं से मेरे मन में भी उसके प्रति बहुत रुचि बढ़ी। फिर हमने हिंदी का इधर ज़्यादा वो उस टाइप का प्रचलन नहीं है। जी, बिल्कुल। नाटक का यहाँ हमारे इस क्षेत्र में। जी। तो हमने कोशिश की है कि बांग्ला नाटक के तर्ज पर हम हिंदी को आगे लेके आएँ। यहाँ की भाषा हिंदी है, हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें हमने पहला नाटक हमने लिखा, खूनी बाप का बेटा। लेखक आप थे? लेखक भी मैं था और उसका डायरेक्शन भी आपने किया? मैंने किया। और उसके बाद दूसरा नाटक हमारा था धरती मांगे खून। जी। और उसके बाद अंधा समाज। फिर उसके बाद समाज के गुलाम। जी। फिर हमने बांग्ला नाटक भी लिखने का प्रयास किया। बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप इसी तर्ज पे एक बांग्ला नाटक लिखने का प्रयास करें। हाँ। तो हमने उसमें एक बांग्ला नाटक किया था, हिंसा रागुन। खुद उसको लिखा और डायरेक्शन भी दिया उसमें।
और उसके बाद अंतिम नाटक का जो हमने मंचन किया था प्रेम संग्राम, जी। ये है थिएटर जगत की उपलब्धि और लोगों ने बड़ा सराहा। अभी भी क्षेत्र के जो लोग हैं, जिन लोगों ने उस नाटक को देखा, उस मंचन को देखा, तो आज भी तारीफ करते हैं। थिएटर की दुनिया एक अलग दुनिया होती है जहां आपको प्रिपरेशन करना होता है। प्रिपरेशन के बाद मंच पे आपको कोई रीटेक का मौका नहीं मिलता है, जी आपको काम कर देना होता है। उसके बाद आपने कैमरा फेस भी किया, बिल्कुल तो बिल्कुल। दोनों में कितना अंतर रहता है या समानता रहती है? हाँ, उसमें अंतर तो है। कैमरा फेस करने में उसमें रिटेक मिल ही जाता है, कहीं अगर गड़बड़ी हुई, बिल्कुल। और इसमें बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। और उसको एक मैं टेक्निक के तौर पर, कहीं जैसे डायलॉग बोलना है जी स्टेज पर, ऑन द स्टेज अगर डायलॉग बोलना है, तो उसमें कई बार जो है कहीं अगर डायलॉग मिस हो जाती है, जी और उसको पॉजिटिव लाइन में लाने के लिए अपने आप उस समय माता सरस्वती की कृपा से हाँ। उसको मैं उसी वे पे लाने का काम भी किया है, जो कि जो मिस्टेक है उसको ढकने का काम भी किया है। एक थिएटर आर्टिस्ट इसलिए उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि वो एक मजा हुआ कलाकार हो जाता है, सारा कुछ कन्वर्ट करते हुए स्टेज पे। पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया, वो कौन सा दौर रहा होगा या किस प्रोजेक्ट के लिए किया? हमने जो है देखिए एक छोटे जो एल्बम है, उनमें जो है कि हमने कॉमेडी सीन किया, और बाकी और एक दो एल्बम में मैंने काम किया। जी और उसमें मेरे को बस एक ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत कुछ हम कर पाए हैं, उसमें रुचि थी। थोड़ा सा कोशिश किया है कि चलो इसमें भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। और मैं असल में कैरेक्टर रोल करना चाहता था। अब यहाँ तो है ही नहीं, उत्तराखंड में ऐसा कोई दिखा नहीं अब तक कि कुछ उसमें किया जाए। तो उसमें हमने छोटे छोटे 2-4 एल्बम में काम किया, और खुद एक एल्बम हमने खुद भी तैयार किया। प्रोड्यूसर आप होंगे उसके? प्रोड्यूसर हमारी मिसेस थी अच्छा उसमें। और उस एल्बम धार्मिक एल्बम था जी और उत्तराखंड के विभिन्न मंदिरों में हमने उसका शूट किया, जी और उसका नाम है जय जय शिव शंकर। जी। कौन सा वो दौर था, कौन सा वो साल रहा होगा या आपका वो उम्र रही होगी जिस उम्र में आप पहला प्रोजेक्ट कर रहे थे? मतलब ये एल्बम और फिल्म लाइन जी में जी। ये करीबन उम्र 25 के आसपास, 25। तो जवानी के ही दिन थे वो, हाँ जब आप सब कुछ ट्राई कर रहे थे। हाँ। कभी मुंबई जाना हुआ? नहीं, मुंबई जाने का बड़ा मन है, जाना नहीं हुआ। असल में मैरिज के बाद जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, जी और बहुत मन में यह था कि मुंबई जाएंगे, फिल्म सिटी घूमेंगे, और कैसे क्या होता है ये सब देखेंगे। लेकिन हो नहीं पाया, भाग्य में नहीं। जब समय आएगा, जाने का बड़ा मन है, तो वो भी जब भी मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे। एक अभी बैक कैमरा हम बात कर रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि आप एज ए प्रोड्यूसर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा के और कुछ रामनगर में आप लोगों ने सेटअप वगैरह सेटअप किया था, तो वो क्या किस्से हैं जरा बताइए। वो किस्सा ऐसा था कि एक बॉम्बे में जी एक कैरेक्टर रोल निभाने वाले जो एक एक्टर थे, गुरदेव सिंह जी। जी अब उनके संपर्क में जब हम आए, तो एक फ़िल्म शूट करने के लिए उनसे बात हुई, मीटिंग हुई। फिर हम लोगों ने आपस में चर्चा करके रामनगर क्षेत्र को चुना, जी वहाँ पे ऑफिस बनाया, फर्नीचर डाले, सब कुछ किया। जी और एक राइटर आए थे, इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहे थे जी वहीं उसी ऑफिस में। और पता नहीं क्या रहा, हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया उसमें कि क्षेत्र में बन जाए, कैसे भी हो। इतने पैसे वाले और प्रोड्यूसर इधर मिलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो 2-4 लोग हमारे साथ, तो मनोज ठाकुर भी एक एक्टर है रुद्रपुर के, अच्छा उन्होंने एक फ़िल्म में काम भी किया है, जी विलेन का रोल किया है। तो हम लोगों ने मिल करके उस ऑफिस को खोला था, और जैकी श्रॉफ साहब आने वाले थे ओपनिंग करने के लिए। तो 1-2 महीने बाद पता नहीं क्यों बिखर गया, समझ में नहीं आता है। और क्या था, वो मन में क्या लेके आए थे, वो तो वही उनके बहुत सारे पोस्टर, उनके जो फिल्म वो शो केस में जो लगते थे, सिनेमा
घरों में, वो भी उन्होंने दिखाया। वाकई उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया और भी कैरेक्टर रोल किया, तो हमें विश्वास भी हो गया था, चलिए ठीक है उत्तराखंड में एक फिल्म बने। तब उससे मुलाकात हुई उनसे? ना उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई, ना उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की। और ना फोन वोन कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ चीज़ें कुछ नहीं हुई? ना ना कुछ भी नहीं। अभी जो आपका करंट सिनेरियो है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? आपको कांग्रेस में, कांग्रेस जो पार्टी है हाँ उसमें आपको एक बहुत अच्छा पद और कार्यभार संभाला गया है, तो क्या क्या हाँ, देख रहे हैं आप? अब इसके अभी मैंने इस क्षेत्र में पहले पार्षद का चुनाव लड़ा, सभासद का चुनाव जीते, एक बार फिर नामित पार्षद भी रहा। अच्छा, और नामित पार्षद क्या होता है? नामित पार्षद ये गवर्नमेंट की ओर से जो है नामित करते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, डायरेक्ट उनको, जिस प्रकार राज्य मंत्री का डायरेक्ट कर देते हैं, दर्जा मंत्री। दर्जा मंत्री, तो उसी तरीके से पार्षद का भी उनका वो होता है। पूरे जितने नगर निगम में पार्षद, जी नगर पालिकाओं में सभासद, जी। इस तरीके से वो नामित करते हैं और उसमें बोर्ड में बैठक कर सकते हैं, अपनी बातों को उठा सकते हैं, जी। पूरा जो है अधिकार देते हैं। तो अभी करंट सिनेरियो क्या है? अभी क्या कर रहे हैं? क्या अभी क्या इस समय जो है एक दायित्व और मिल रखा है, बीच में मैं जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहा हूँ, जी कई साल उसमें हमने काम करने का, सेवा करने का, पार्टी के लिए काम किया। और फिर जो भी है पार्टी ने कुछ ना कुछ देखा, फिर प्रदेश लेवल का दायित्व दिया है, प्रदेश सचिव मेरे को बनाया गया और पिछले दिनों से काम उसमें कर रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में 1 साल बाद चुनाव है, जी विधानसभा का चुनाव है, जी। तो उसमें भी दायित्व दिया गया, बहुत बड़ा दायित्व है। सितारगंज विधानसभा 68 विधानसभा के मेरे को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो उसके लिए वर्तमान में स्टडी भी कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में क्या हम आपको फिर से चुनाव लड़ते हुए देख पाएंगे किसी? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। जब भी ऐसा मौका आएगा, पार्टी अगर मौका देती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। आगे फिल्म इंडस्ट्री में आपके क्या प्लान्स हैं? क्या करना चाहते हैं आप? या प्लान्स ये है कि देखिए उत्तराखंड में फिल्म निर्माण का बड़ा ही बहुत संभावित जी प्रदेश है जी जी और इसमें कुमाऊनी गढ़वाली जो क्षेत्रीय भाषा है जी उस पर फिल्म कुछ बनी है, फिल्में बनी हैं। जी। और हिंदी तो पूरे भारत में हिंदी कहीं भी बनाइए, हाँ, हिंदी भाषा में वो तो प्रचलित है। बड़ा मन है, बहुत इच्छा है। अगर ईश्वर ने चाहा तो असल में 2-3 प्रोजेक्ट में हमने सहभागिता की है, जी लेकिन उसमें अच्छा मतलब कुछ जो लोग आए, जिन लोगों से मुलाकात हुई, तो बीच में पता नहीं उनके दिल में क्या है क्या नहीं है, आधी शूटिंग हुई, कई इसमें एक आखिर जिहाद की में भी हमने काम किया, जी उसमें मैंने कर्नल की भूमिका अदा की है। जी जी। और ऐसे 2-3 शॉर्ट फिल्म में मैंने काम किया, लेकिन वो अभी कुछ कोई सक्सेस नहीं हुआ काफ़ी शूटिंग होने के बाद। उसमें भी जो प्रोड्यूसर है, जो उनकी टीम है, इन्होंने पता नहीं क्या किया, मन में क्या थी, धोखा ही किया है। और चीज़ें चलती हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ में वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जी जी, तो उसमें अब ये हमने मन बनाया, जब मैं इस्टेब्लिश्ड हो जाऊंगा, इस लायक हो जाऊंगा जी कि एक छोटा मोटा कोई भी फिल्म कर पाऊँ जी। अपने बलबूते, तो उसके लिए प्रयास में बड़ा मन है। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर हम निर्माण करेंगे फिल्म। काम देने के नाम पे ये जो कलाकारों से पैसे का लेन देन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सो कॉल्ड जो बने फिरते हैं वो करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना सही या कितना गलत है ये सारी चीज़ें? देखिए, जो स्थानीय कलाकार हैं, जी जो अपने मन की इच्छाओं को पूरा मुंबई में जा कर के नहीं कर सकते, जी वो कोशिश करते हैं कि अपनी प्रतिभा को यहीं पे निखारूं और प्रतिभा का प्रदर्शन हो। जी तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे सुनते हैं, और हमारे सामने भी कई बातें आई हैं, जी जो कलाकारों से आगे उनको कोई मौका देने के लिए या रोल देने के लिए उनसे पैसा लेते हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर आप कलाकारों से जब मतलब पैसे ना दे सकें, अगर आप इतने कैपेबल नहीं, तो पैसे लेने का भी हक नहीं रखते आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी उनको कला का प्रदर्शन करने के लिए मेरा क्या मेरा मानना ये है
कि जो कलाकार हैं, उभरते हुए जो कलाकार हैं, जो अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, जी अगर यहाँ तक तो ठीक है, चलिए ठीक है, उनको हम कुछ पैसा नहीं दे रहे, उनको भी मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, जी और आपको आपका खर्च भी बचता है, जी ये बहुत बड़ी बात है। और जितना हो पाए उतना कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए, सम्मान स्वरूप कुछ ना कुछ देना चाहिए। लेना तो किसी भी हाल में ठीक नहीं है, और लेना उसके बाद उनके साथ धोखा होना, बिल्कुल। ये बहुत गलत बात है। ऐसा कई जगह हुआ है, और यही बॉम्बे की तो बात दूर रखिए, यहाँ उत्तराखंड में यहाँ का फिल्म सिटी डेवलप होने वाली है, और इसमें लोग चाह रहे हैं कि कुछ यहाँ हो, जी तो ऐसे कलाकारों का फिर मनोबल टूटता है, गिरता है, फिर मूव कर जाते हैं साइड से। एक तो घर का प्रेशर, ऊपर से लोग ये सारी चीज़ें कर देते तो चीज़ें गड़बड़ जाती। जो आने वाले कलाकार हैं, ये युवा पीढ़ी जो उभर रही है, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, डायरेक्टर बनने, एक्टर बनने, या जो भी काम करने, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ। उनके मन में कोई अगर धोखा और ये फरेबी ले करके चलेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, तो ये स्थानीय कलाकार बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जिनको प्रतिभा दिखाने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। जी और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे अभी उत्तराखंड में लगभग कई हमारे मित्रगण हैं जी जो इस लाइन में हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। कुछ अच्छे भी लोग हैं जो अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में उसके लिए देखिए प्रोड्यूसर चाहिए। जी प्रोड्यूसर जो है भी, ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा है। जब ये शुरू हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी एक बार कि हाँ ये निर्माण हो रहा है, उसके ये डायरेक्टर है, इस डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई है, उन्होंने ये बनाई है, जी तो उनका भरोसा बढ़ेगा और वो प्रोड्यूस करने लगेंगे। और उत्तराखंड में बहुत सारे मौके हैं, बाहर हमको स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, जी ठीक है ना, पहाड़ की वादियों में जी और इतना बढ़िया सब कुछ हो सकता है, झील है, नदियां हैं, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जगह है उत्तराखंड। जी। कोई ऐप है आप में? नहीं, ऐब तो कुछ नहीं है, केवल हम वैसे चाय पीते हैं नशे में, और आज तक कोई ये रहा कि जीवन में कभी भी कोई नशा हमने किया नहीं। और थोड़ा किताब पढ़ने का शौक़ है मुझे, यही मैं कह सकता हूँ। एक अच्छे पिता बन पाए? हाँ बिल्कुल, पूरा मेरी ओर से तो बच्चों को अभी तक कोई जहाँ जो चीज़ ज़रूरत है, जो गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको मैं देने का पूरा प्रयास करता हूँ। बच्चों को, परिवार को समय देने का प्रयास करता हूँ। अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से या पारिवारिक दृष्टि से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? लगता है कि आप एक... हाँ, मैं सेटिस्फाई इस बात से हूँ, जिस परिवार में जिस कंडीशन में हमने बचपन गुजारी, जी अब जो ऊपर वाले ने बहुत अच्छा रखा है, जी उनका आशीर्वाद है, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जैसे भी हो, 2 वक्त की रोटी मिल रहे हैं, बच्चे खुश हैं, सब किसी चीज़ से परेशान नहीं हैं, जी। तो ये मैं ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप हमारी टीम फिल्मी चाणक्य, जो हमारी टीम है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं फिल्म की जो आपकी टीम है चाणक्य, फिल्मी चाणक्य, फिल्मी चाणक्य, फिल्मी मतलब फिल्मी लोग, और चाणक्य तो आपको पता ही कौन थे। फिल्मी चाणक्य को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो मुहिम चला रखी है, बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। और इसी तरीके से आप अगर जो प्रतिभावान लोग हैं जी उनसे अगर आप मिलते रहेंगे, उनको ये प्लेटफॉर्म देते रहेंगे, उनको नई एनर्जी मिलेगी एक तो, जी। और कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, और उत्तराखंड का जो फिल्म लाइन का जो विकास है जी, वो उनको गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ थे एक्टर, डायरेक्टर भी कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविटीज और पॉलिटिशियन, कांग्रेस के दिग्गज नेता परिमल राय जी। तो फिर आपसे मिलता हूँ, जब तक के लिए शी यू सून, जस्ट अ विद मी।